मैं गया जब उनको पता लगा कि सांसद बोल भी सकता है, पहले खाना खाते थे और सो जाते थे पार्लियामेंट के अंदर जाके। काम तो मैं ही कर रहा हूँ, आपको दूसरा एमपी घूमता हुआ दिखता है कि राजस्थान का? मुख्यमंत्री हमने देखे, 2 बार बदलने वाले देखे, लेकिन ये तो सबके गुरु हैं। ये 3 बार बदलते हैं बात। सुबह नाश्ते पे कुछ कहेंगे, लंच में कुछ कहेंगे, डिनर पे बदल देंगे बात को। दिल्ली कूच हम निश्चित रूप से करेंगे, वो कूच बहुत बड़ा ऐतिहासिक कूच होगा। उसने आंदोलन का आगाज किए हुए और 64 दिन से आपने देखा होगा कि जेल भरो आंदोलन, 1 लाख से ज्यादा जवानों की रैली, आक्रोश रैली, फिर आपका राज्यपाल से मुलाकात, एक दिन 8 जून को जन सुनवाई नागौर में भी करके आया, राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाया, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो जो हमारे साथी कर रहे थे, और आपका RS मेंस के एग्जाम की तिथि बढ़ाने की बात हो। तो यहाँ 2 महीने से प्रदेश के नौजवानों की जो भी डिमांड है, चाहे संविदा कर्मियों की हो, चाहे और पे स्केल बढ़ाने की बात, या जो हमारे पास लोग आए, उन सब की आवाज, प्रदेश के तमाम नौजवानों की आवाज, खाली पद भरने की आवाज, हम 64 दिन से यहाँ शहीद स्मारक उठा। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार सीरियस नहीं है। जिस दिन हम 1 लाख लोग आए थे, सरकार डरी और सरकार बोली कि हम बात करना चाहते हैं, हम करेंगे। उसके बाद पता ही नहीं सरकार कहाँ चली गई। बीच में हमारे भी आंदोलन आ गया था ऐसे में। तो सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए आगे होकर इस मामले में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी का वादा था कि SI भर्ती को हम रद्द करके RPSC का पुनर्गठन करेंगे। अमित शाह के भाषण आप देख लीजिए, जिन्होंने भर्तियों के नाम बता बता के अमित शाह ने सारी बात यहाँ राजस्थान के अंदर जब आए तब उन्होंने करी। प्रधानमंत्री जी की बात सुन लो, प्रधानमंत्री ने कहा कि पाताल से भी पेपर माफिया को ढूंढ निकालूंगा। कहाँ 1.5 साल हो गए इन बातों को। PM से हमने टाइम मांगा है, मैं मैसेज था कि आपसे गृह मंत्री बात करेंगे, गृह मंत्री जी वापिस पूछा, तभी कोई हमारे पास समाचार आया नहीं। आज हमने रिमाइंडर प्रधानमंत्री जी को भेजा है समय लेने के लिए। अगर 1 तारीख से पहले समय मिल जाता है और हमें ठोस आश्वासन मिल जाता है तो अगला कदम हम बाद में उठाएंगे, और नहीं मिलता है और 1 तारीख को सरकार क्या जवाब देती है, क्या होता है, तो दिल्ली कूच हम निश्चित रूप से करेंगे। वो कूच बहुत बड़ा ऐतिहासिक कूच होगा, उसमें अग्निवीर सहित तमाम राज्यों के और देश के जो प्रमुख जवानों के मुद्दे हैं उसको हम सम्मिलित करेंगे। सर, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग 64 दिन से और सरकार की तरफ से आप लोगों से वार्ता करने की या कोई, ये बच्चे यहाँ बारिश में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे भीग रहे हैं बारिश में, सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। पूरी संवेदनहीन सरकार। भजन लाल जी मौज कर रहे हैं, उनके मंत्री मौज कर रहे हैं और हम सड़क पर पड़े हुए हैं। ये स्थिति है राजस्थान के जवानों की। वो कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है। अभी दिख रहा है अमृतकाल ही तो चल रहा है बेटा, यही तो अमृतकाल इश्यू कह रहे हैं वो लोग। सर, ये लगातार आप लगे हुए, लोग कह रहे हैं कि बेनीवाल के बाद वहाँ पे काम नहीं, लगातार 2 महीने से यही बैठे और भी सांसद के काम है। लोगों के सांसद के तो काम, पार्लियामेंट चलेगी जब, वो तो मैं करूंगा ही। काम तो मैं ही कर रहा हूँ, आपको दूसरा MP घूमता हुआ दिखता है कि राजस्थान का? सांसदों को तो लोकसभा में खड़े होकर ज्यादातर को तो बोलना ही मैंने सिखाया। मैं गया जब उनको पता लगा कि सांसद बोल भी सकता है, पहले खाना खाते थे और सो जाते थे पार्लियामेंट के अंदर जाकर। सांसदों की भी इज्जत बढ़ाई, राजस्थान की भी बढ़ाई, जवानों की बढ़ाई, कौम की बढ़ाई और सबकी बढ़ाई में। सर, ये उदयपुर के जो 2 मामले हुए, एक रवि शर्मा जी वाला, उसकी क्या? रवि शर्मा वाले में लगातार मैं कांटेक्ट में हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी परिजनों की जितनी भी मांगे 100% सरकार माने। मतलब सरकार झुक जाएगी उसका। 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया उनका। लड़ेंगे तो ही कुछ मिलेगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। भजन लाल सरकार के अंदर है और ये जो लड़ेगा उसको मिलेगा, और जो मैदान छोड़ गया उसको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। ये सरकार ने वो तय कर लिया कि अब जो लड़ेगा उसी को हम देंगे। और कल ये जो फ्रांस वाली घटना हुई है, फ्रांस की युवती के साथ में, इस पर भी आपने ट्वीट किया था। ये जो उदयपुर के अंदर रेप वाली घटना, पकड़ लिया ना उसको, पकड़ लिया ना मुलजिम, तो पकड़ लिया जब, अब क्या है, तो लटका उसको फांसी पे। सर, अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि भजन लाल शर्मा को CM पद से हटाने की साजिशें चल रही है। ये अशोक गहलोत का बयान मुझे इस नजर से सही नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास भी फीडबैक है कि भजन लाल जी को हटाया जाए। पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सब एक हो गए, इनको पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी है कि ये मेच्योरिटी से काम नहीं कर रहे हैं। इनको अधिकारी चलाते हैं, दिन में कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ और शाम को बदल जाते हैं। अपनी बात से 3 बार बदलने वाले मुख्यमंत्री हमने देखे, 2 बार बदलने वाले देखे, लेकिन ये तो सबके गुरु हैं। ये 3 बार बदलते हैं बात। सुबह नाश्ते पे कुछ कहेंगे, लंच में कुछ कहेंगे, डिनर पे बदल देंगे बात को। मदन राठौड़ की कितनी बेइज्जती कराई बताओ मुझे। RS का एग्जाम आगे बढ़ा, मदन जी ने तो फोन नंबर ही बंद कर दिया, वो तो आ ही नहीं रहे मीडिया के सामने कि बात मत करो, बात मत करो। भजन लाल जी ने जो अपमान करवाया 2 मुख्यमंत्रियों का, 40 विधायकों का, एक मंत्री जो आपके सरकार के अंदर छापे मार रहे हैं, उन्होंने तो 2000 बच्चों को इकट्ठा करके कहा तुम्हें भजन लाल जी का नाश्ता कराने ले जाता हूँ, उसको पार्क में बिठा दिया और आज तक नहीं मिले, आज तक।
इतना बड़ा धोखा है यार, कैसे दे सकते हो आप लोग, बताओ मुझे। आखिर आपको ऐसी कौन सी पड़ गई? आगे फोन पे बात तो कर लेते, ये कहते थे भाई मेरे बस की बात नहीं, भजनलाल मुझे मिलने का टाइम नहीं दे रहे। फिर डींगे आंकड़े से क्या फायदा है? मोदी से मिले, अमित शाह को मिले, नड्डा जी को दे दिया यार, काय का दे दिया, सबको जानता हूँ, दिल्ली में ऐसे ही डोलते रहता है। सर आज एक जो मालूम हो रहा है जिसमें जो अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए गए थे जिसको सीएम के काबिले के अनुसार 2 मिनट लेट वाले में उनको एंट्री नहीं दी गई, वो काफी हो रहा है कि हमारे सालों की मेहनत। तो इतना बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान में, अगर मुख्यमंत्री काफिले की वजह से लेट हुए, तुरंत उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा देना चाहिए था। ये होती संवेदनशीलता, ये संवेदनहीन है। भजनलाल जी को कुछ नहीं करना, ये अपने और अपने परिवार के इतना कुछ कर देंगे कि इनकी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी, यही करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, और ये जल्दी हट जाएंगे राजस्थान में।